नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे आपके प्रदेश की यानी छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग आज सरकार का एजेंडा किया जाएगा पेश। कैबिनेट सचिव साल भर का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आज मंत्रालय में होगी स्थायी कैबिनेट की बैठक। खरीफ सत्र की तैयारियों पर होगी चर्चा। कई विभागों के प्रस्तावों पर होगा मंथन। बिलासपुर के शनिचरी मार्केट में लगी भीषण आग। 18 से ज्यादा दुकान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। अंबिकापुर में चिटफंड कंपनी की संचालिका गिरफ्तार। पैसे डबल करने के नाम पर ठगी करने का आरोप। 4 आरोपी पहले हो चुके हैं अरेस्ट। जैतूसा मठ की जमीन हड़पने वालों का बड़ा झटका। राजस्व न्यायालय ने रद्द किया भू माफिया का नामांतरण। हरमीत खनूजा ने अधिकारियों के साथ मिलकर साथियों के नाम करवाई थी जमीन। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं जहां हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर के घर रात भर दबिश चली है। भाटा गांव के घर से पिस्टल, कारतूस समेत नकदी बरामद की गई। आलाधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद रही। रोहित तोमर की तलाश में फिलहाल पुलिस चल रही है। तेलीबांधा थाने में रोहित तोमर पर एफआईआर दर्ज है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे एक बड़े अपडेट के साथ राजधानी रायपुर से, जहां पर हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर के घर पर रात भर दबिश चली बताया जा रहा है। अगर बात करें कार्रवाई में क्या कुछ बरामद हुआ इसकी, तो भाटागांव के घर से पिस्टल, कारतूस समेत नकदी भी बरामद हुई। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल दबिश को लेकर ज्यादा जानकारियां नहीं दी गई है। आलाधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद है। रोहित तोमर की तलाश भी लगातार जारी है। तेलीबांधा थाने में रोहित तोमर पर एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही लगातार तलाश जारी है। तो देखिए, हिस्ट्री शीटर है रोहित तोमर, जिसके घर पर रात भर दबिश चली है। भाटा गांव के घर से पिस्टल, कारतूस समेत नकदी बरामद की गई है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, वही ठिकाना है जहां पर रात भर दबिश चली है। बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। साथ ही ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि घर से पिस्टल, कारतूस समेत नकदी बरामद हुई है। आला अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ हैं। तहसीन, फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पिस्टल, कारतूस समेत नकदी बरामद की गई है और क्या अपडेट है दबिश को लेकर? बिल्कुल, ये जिस तरीके से एक हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर हैं कि जो घर जो है वो भाटागांव इलाके में है। आलीशान उन्होंने मकान बनाया है। अभी हालांकि पुलिस के पिछले केस में भी जांच कर रही है और ये जो है बताया जा रहा है कि रात भर सर्च वारंट लेके ये पुलिस घुसी थी कल देर शाम को और पूरे रात भर ये सर्च वारंट चला है उसकी तलाश के लिए रोहित तोमर की। और उसके बाद जब सर्च वारंट के बाद ये रात भर चलने के बाद अतिरिक्त बल भेजा गया, महिला पुलिस और पुलिस बल मौके पहुंचा। वहां पे जब तलाशी अभियान की गई तो बताया जा रहा है अभी तक की जो जानकारी मिली है पुलिस के द्वारा उसमें 2 से ज्यादा पिस्टल, भारी संख्या में जो कारतूस और नकदी बरामद होने की वहां पर खबर है। अभी हालांकि पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, लेकिन पुख्ता जो सूत्र पुलिस के बता रहे हैं कि उसमें पिस्टल, कारतूस और जो नकदी है वो बरामद हुआ है। लेकिन जिस तरीके से लोगों को ये जानकारी थी कि वो एक लाइसेंस के ऊपर 4 से 6 हथियार रखते हैं, तो ये संभावना इस बात की ज्यादा है कि ये जो हथियार बरामद हुए वो उनके लाइसेंस हैं या नहीं है, इस बात की पुलिस चेक करेगी। लेकिन वहां पे रोहित तोमर उनको नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि रोहित तोमर ये वही रोहित तोमर है जो वीआईपी रोड स्थित जो हाइपर क्लब है वहां पे जो गोलीकांड हुआ था ये उसके आरोपी है। और अभी भी तेलीबांधा थाने में जो दर्ज मामला जो प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट की है अपने बाउंसरों के साथ में, जो प्राइवेट बाउंसर रखते हैं उनके साथ में मिलके जो मारपीट बिल्कुल की तहसीन, है। तो देखिए फिलहाल जो चीजें जब्त हुई आपने उसके बारे में जानकारी दी, तो आगे जरूर अपडेट लेंगे। खबर पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
और चलिए अब आपको बिलासपुर से भीषण आग की तस्वीरें दिखाते हैं। शनिचरी मार्केट में भीषण आग लगी है। 18 से ज्यादा दुकान जलकर खाक हो गए। कॉस्मेटिक, जूता, चप्पल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी। बताया जा रहा है लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो देखिए, अगर आप भी बिलासपुर वासी हैं तो आप इस मार्केट से वाकिफ होंगे। शनिचरी मार्केट है, आपको याद होगा कि एक के बाद एक लगातार कतारों में यहाँ पर दुकानें लगी हुई। यही वजह है कि जब यहाँ पर आग लगी तो आग ने एक के बाद एक कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि 18 से ज्यादा दुकानें हैं जो कि जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं, जिसमें कॉस्मेटिक, जूता, चप्पल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी और लाखों का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। आपको ये भी जानकारी यहाँ पर दे दें कि जितने सामान जो है वो जलकर खाक हुए हैं, उनकी अनुमानित कीमत तो फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लाखों का माल बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। तो देखिए, लाखों का माल जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका है। IBC 24 के पास कुछ तस्वीरें हैं, जरा आप देखिए। आग का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जब आसपास के लोगों ने इस आग को फैलते हुए देखा तो तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद टीम पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। लेकिन देखिए कितना ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि 16 से ज्यादा दुकानें ये बताई जा रही हैं जो कि जलकर खाक हो चुकी है। सामान जलकर खाक हो चुके हैं और भारी आर्थिक नुकसान यहाँ पर हुआ है। और अब अंबिकापुर का रुख करते हैं, जहां चिटफंड कंपनी की संचालिका गिरफ्तार हो गई। पूरा मामला भी आपको समझाते हैं। दरअसल पैसे डबल करने के नाम पर इसने ठगी की थी। मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गांधीनगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। तो देखिए, चिटफंड कंपनी की संचालिका है जो कि पैसे डबल करने के नाम पर लोगों को अपने झांसे में लेती थी, उनके साथ ठगी करती थी। मामले में 4 आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ जारी है। गांधीनगर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो देखिए, एक के बाद एक कई मामले ठगी के सामने आ रहे थे। बताया जा रहा है कि पैसे डबल करने का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया जाता था। कई लोगों को इस चिटफंड कंपनी की संचालिका ने अपने झांसे में लिया था और मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी गांधीनगर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो वही राजधानी रायपुर में म्यूल अकाउंट होल्डर्स पर एक्शन जारी है। म्यूल बैंक खातों के 8 संचालक गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन साइबर शील्ड अंतर्गत कार्रवाई जारी है। पुलिस ने ओडिशा, धमतरी, रायपुर से गिरफ्तार किया। मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रेंज साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो देखिए, मूल अकाउंट होल्डर्स पर लगातार एक्शन जारी है। म्यूल बैंक खातों के 8 संचालक अब गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन साइबर शील्ड अंतर्गत ये कार्रवाई जारी है, जिसमें एक के बाद एक कई बड़े अपडेट्स। पुलिस ने ओडिशा, धमतरी, रायपुर से गिरफ्तार किया। मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रेंज साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। और अब वाड्रफनगर का रुख करते हैं। यहाँ मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध क्लिनिक चलाया जा रहा है। मेडिकल स्टोर के अंदर मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है। बिना डिग्री के मरीजों का इलाज करने का गंभीर आरोप लगा है। मेडिकल संचालक की पत्नी पर इलाज करने का आरोप है। उदारी गांव के मेडिकल स्टोर का ये मामला है। तो देखिए, मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध क्लिनिक चलाई जा रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। बताया भी जा रहा है कि मेडिकल स्टोर के अंदर मरीजों को भर्ती करने की पूरी व्यवस्था है, जहां पर बिना डिग्री के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मेडिकल संचालक की पत्नी पर इलाज करने का आरोप है, यानी कि बताया जा रहा है कि जो मेडिकल संचालक की पत्नी है उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह मरीजों का इलाज करी और बाकायदा जगह पर मरीजों के लिए व्यवस्थाएं भी उन्हें रुकने के लिए। उदारी गांव के मेडिकल स्टोर का ये मामला है। और अब बात करते हैं साय कैबिनेट की अहम बैठक की। मंत्रालय में दोपहर 12 बजे की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आगामी खरीफ सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। खाद और बीज की उपलब्धता पर चर्चा होगी। स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर चर्चा होगी। कैबिनेट में कई विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, आज साय कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में दोपहर 12 बजे की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। तो देखिए, 12 बजे के बाद से ही IBC 24 इस बैठक को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा कि क्या महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिए जा रहे हैं, किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, कौन से बड़े घोषणाएं इसके बाद की जा सकती है। आपको बता दें कि कुछ जानकारियां ये आई है कि आगामी खरीफ सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी खासतौर पर, और इसके साथ खाद और बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा होगी।
स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर चर्चा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रदेश में इसे लेकर विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। कैबिनेट में कई विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, कई मायनों में ये बैठक बेहद खास, बेहद अहम मानी जा रही है। मंत्रालय में ये बैठक होगी दोपहर 12 बजे। सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी खरीफ सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। खाद और बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा होगी। स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर चर्चा होगी। कैबिनेट में कई विभागों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी। तो देखिए, बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कुछ मुद्दे सामने आ चुके हैं जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि कई प्रस्ताव से पारित हो सकते हैं, कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और इसके बाद इस बैठक को लेकर, यानी कि 12 बजे के बाद IBC 24 पर ये पल पल की अपडेट आप देखिए, क्योंकि IBC 24 सबसे पहले अपने दर्शकों तक की बात पहुंचाएगा कि इस कैबिनेट की बैठक में उनके लिए, यानी कि आम जनता के लिए, कौन से क्षेत्र के लिए, कौन से विभाग के लिए कौन से बड़े निर्णय लिए गए हैं। तो देखिए, कैबिनेट में कई विभागों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी। आपको एक बार फिर समय अगर बताएं तो आज मंत्रालय में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे। आगामी खरीफ सत्र की तैयारियों पर इसमें चर्चा होगी। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्राची हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। प्राची, देखिए, कई मायने में बैठक बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जरा बताइए, बैठक का एजेंडा क्या है, कौन कौन से विभागों को लेकर इसमें चर्चा होगी और क्या कोई बड़े निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आज दोपहर 12 बजे सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आज बैठक होने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि 14 मई को बैठक हुई थी, जिसके बाद आज बैठक होने जा रही है और इसमें कई बड़े फैसले और कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मुहर भी लग सकती है। आपको बता दें कि शिक्षा नीति हो गई, मानसून सत्र आने वाला है, उसको लेकर तैयारियों को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई अहम और कई बड़े फैसलों पर आज चर्चा हो सकती है। खाद बीजों की उपलब्धता, कृषि यंत्रों की उपलब्धता, इसके अलावा किस प्रकार से खाद्य संकट मंडरा रहा है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि 5000 शिक्षकों की भर्ती का जो फैसला लिया गया है पहले चरण का, आगे किस प्रकार से आवेदन तिथि फिलहाल अभी जो नहीं आई, हो सकता है आज आवेदन तिथि भी जो है वो निकल कर सामने आ सकती है। इसके अलावा कई अहम फैसले और कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं। बिल्कुल प्राची, देखिए, आपने बताया कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होगी, तो आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में श्री जैतुसा मठ के भगवान श्री राम और श्री हनुमान मंदिर के नाम की जमीन हड़पने वाले भूमाफिया और उनका साथ देने वाले अधिकारियों को तगड़ा झटका लगा है। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट रोड पर धर्मपुरा में मठ की लगभग 40 करोड़ रुपए कीमत की 5 एकड़ जमीन का भूमाफियाओं के नाम पर हुआ नामांतरण आदेश रद्द कर दिया गया है। तहसीलदार की जांच में खुलासा हुआ कि भारतमाला मुआवजा घोटाले का मास्टरमाइंड हरमीत सिंह खनूजा ने पूरा खेल खेला है। भारतमाला घोटाले के मास्टरमाइंड हरमीत के शामिल होने पर प्रशासन चौकन्ना हुआ और इसके बाद सघन जांच के बाद तहसीलदार ने एसडीएम कलेक्टर की अनुमति से नामांकन रद्द किया। मामले में अब शामिल जमीन दलाल, कथित महंत और अधिकारियों के खिलाफ आगे एफआईआर की जाएगी। जैतुसा मठ जो रामचंद्र स्वामी और हनुमान जी का मंदिर है, इस मंदिर की करीब 40 करोड़ रुपए की ज़मीन, जो 5 एकड़ ज़मीन थी, उसका इन्होंने फर्जी कूट रचना करके तत्कालीन तहसीलदार मनीष देव साहू और अजय चंद्रवंशी द्वारा गड़बड़ी की गई थी और अवैध नामांतरण से चढ़ा लिया गया था। हमारे मंदिर ट्रस्ट की और अन्य लोगों की हमारी शिकायत पर जिला प्रशासन ने उसको पूरा जांच करके वापस रिव्यू करके मंदिर की 40 करोड़ की ज़मीन उन्होंने वापस लौटाई। और आबकारी विभाग ने राजधानी रायपुर के राम सागर पार इलाके में चल रहे बड़े अवैध शराब तस्करी का नेटवर्क ब्रेक किया है। आदेश्वर कॉम्प्लेक्स के पीछे ऑयल मिल रोड स्थित एक व्यावसायिक परिसर में भारी मात्रा में मध्य प्रदेश से लाई गई अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर अनिल जैन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 75 बोतलें विदेशी शराब बरामद की गई है। दरअसल आबकारी विभाग को लगातार दूसरे राज्यों से चोरी छिपे अवैध शराब छत्तीसगढ़ लाने की सूचना मिल रही थी। आदेश्वर कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित फ्लैट कॉम्प्लेक्स में वहाँ छापेमारी की गई तो अनिल जैन करके, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में थे, उनके कब्जे से 79 बाटल मध्य प्रदेश प्रांत की मदिरा प्राप्त हुई और उनकी गिरफ्तारी की गई। आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया।
और दुर्ग जिले में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। एसटीएफ की टीम ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से भारत में रहने के लिए बनाए फर्जी दस्तावेज के साथ बांग्लादेश के उनके असली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दोनों अवैध घुसपैठियों को कैंप 2 छावनी से गिरफ्तार किया गया। ये दोनों ही आरोपी 8 महीनों से कैंप क्षेत्र में रह रहे थे। जिले में अब तक 7 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसटीएफ की टीम ने दोनों बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अली शेख उर्फ मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन और साथी शेख उर्फ साथी खातून को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों आरोपी अपना पता पश्चिम बंगाल के जिला दक्षिण 24 परगना बताकर फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर साल 2012 से भारत में रह रहे थे। छावनी थाना पुलिस और एसटीएफ की टीम के द्वारा दुर्ग जिले में लगातार कार्रवाई के अनुक्रम में आज 2 अवैध बांग्लादेशियों को कैंप 2 छावनी से उनको पकड़ा गया है। ये मोबाइल की चेकिंग की गई तो इनके पास बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, इसके अतिरिक्त जो एक वहाँ पे राष्ट्रीय नागरिकता परिचय पत्र मिलता है वो और अन्य बहुत सारे दस्तावेज मिले। और रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस गुटबाजी और अंतर कलह से जूझ रही है। आलम यह है कि कांग्रेस के में से फिर एक पार्षद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस समर्थित एक अन्य निर्दलीय पार्षद ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। यह पहला मौका है जब नगर निगम में कांग्रेस 12 पार्षदों में सिमट गई है। दरअसल 48 वार्डों वाली रायगढ़ नगर निगम सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। नगर निगम में हमेशा से ही कांग्रेस के पार्षद बहुमत में रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है। पहले ही अधिकांश वार्डों में हार का सामना करने वाली कांग्रेस अब अपने बचे खुचे पार्षदों को भी नहीं बचा पा रही है। सभापति के नामांकन के दौरान 2 पार्षदों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा था और अब फिर से 2 और पार्षद फुलेश्वरी दुतिया और उसत राम भट्ट ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में बीजेपी अब कांग्रेस के इस हालात पर तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर कांग्रेस पार्षदों को डराने, धमकाने और दबाव डालने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस आपसी अंतर्द्वंद से जूझ रही है। रायगढ़ जिले में कांग्रेस का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस के और भी पार्षद और जिला पंचायत के 2 सदस्य जो हैं, ये सब भी अब भारतीय जनता पार्टी में आने की प्रतीक्षा में है। भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि समय पे इनके लिए निर्णय लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जो भी नेता इनके विरुद्ध बोल रहा है उनको ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके बीजेपी में लाने का प्रयास करती है। ये तो बहुत छोटी बात है, एक छोटा पार्षद है और पार्षद को, महिला पार्षद को डराने धमकाने का इन लोगों ने काम किया है। और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार नहर परियोजना में अनियमितता पर शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में तत्कालीन एसडीएम और वर्तमान में आरटीओ आनंद रूप तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम रहते आनंद रूप तिवारी ने मुआवजा वितरण के लिए भू अर्जन में गड़बड़ी कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई थी। सरकार को करीब 3 करोड़ 42 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ था और इस मामले में आरआई मुकेश साहू को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं तत्कालीन एसडीएम कीर्तिमान सिंह राठौर, नायब तहसीलदार मोहर सायसीदार, पटवारी दिलशाद अहमद समेत जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। बता दें कि अरपा भैंसाझार नहर परियोजना 2013 से लंबित है और इसकी लागत 606 करोड़ से बढ़कर 1141 करोड़ रुपए हो चुकी है। और अब खबर रायपुर से है, जहां धरसीवा के तर्रा गांव में ग्रामीणों ने लाइन खींचने और टावर लगाने का विरोध कर दिया। ग्रामीणों का यह कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। विरोध को देखते हुए विधानसभा थाना से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। दरअसल दलदल सिवनी इलाके में एक नया केवी का सब स्टेशन लगाया गया, जिसे दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है और लाइन खींचने का काम जारी है। इस बीच मंगलवार को तर्रा गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दलदल सिवनी, जो कि पिछले हमारा जो प्लान था उसमें प्लान किया गया था और उसका निर्माण कार्य जो है वो सब स्टेशन का और उससे संबंधित लाइन 220 केवी लाइन जो हम रायता से लेके आ रहे हैं, धरसीवा के पास जो रायता में हमारा 400 केवी उपकेंद्र है वहाँ से लेके आ रहे हैं, उसका कार्य प्रगति पर है और उम्मीद है कि इस वर्ष दिसंबर 25 तक हम उसका कार्य पूर्ण करके उसको ऊर्जीकृत कर देंगे।
और अब आपको छत्तीसगढ़ के धमतरी और केशकाल से हादसे की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे हम धमतरी से, जहां ट्रैक्टर पलटने का एक लाइव वीडियो सामने आया है। नशे में धुत ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहा था और इस दौरान बेकाबू होकर सड़क किनारे ट्रैक्टर पलट गया। चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा की जान बार बार बची है। मामला कुरुद थाना इलाके का है। वहीं केशकाल विधायक नीलकंठ टिकाम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हुई है। बांसकोट थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और भिलाई में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही। एक बार फिर से भिलाई के कुम्हारी के घर में चोरी हुई है, जहां 1,70,000 रुपए सहित जेवरात की चोरी हुई। कुम्हारी के गंगानगर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, ये पहला मामला नहीं है। बड़ा सवाल तो ये है कि भिलाई से लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी कि क्या पुलिस लगातार एक्शन नहीं ले रही है, क्या बड़ी कार्रवाइयां नहीं हो रही है, जिसकी वजह से चोरों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना।